हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसीना क्लास 12 कंटिन्यूटी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इनको स्टार्ट करने से पहले इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम समझेंगे। देखिए, ये जो है अब हमारा जो एक्चुअल कैलकुलस है जो हुआ स्टार्ट हो गया है। तो कैलकुलस के अंतर्गत आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सभी जो है वह कैलकुलस के अंतर्गत आता है। अगर हम इस बार और बिहार बोर्ड की बात करें तो 90 से लेकर 100 के बीच में ये जो इतना का एवरेज रहा है कि इस बार जो इतना के एवरेज में इस बार क्वेश्चन आया है, तो आप इनको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो ये जो है वह यानी कि ये 40 से लेकर 50 के बीच में एवरेज चलता है। ठीक है, तो आप लोग इनको मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसमें जितना भी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम पहले समझते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है वह फुल केसीसीना का सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यूटी को स्टार्ट करते हैं। ये कंटिन्यूटी में जो है थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है जो आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। अगर आप नहीं भी यानी कि वह नहीं भी याद है तो हम इसमें जो जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर जो फॉर्मूला लगेगा उनको हम वहाँ पे लिख देंगे बगल में। ठीक है, साइड में हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूटी का देखिए, अगर हम कोई फंक्शन का कंटिन्यूअस हम कैसे चेक करेंगे कि वो हमारा कंटिन्यूटी है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखिए अगर हम कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें बिना पेन उठाए, अगर हम किसी ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं तो वो हमारा कंटिन्यूअस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे देखिए ये हमारा जो है वह क्या है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये क्या है, तो ये वाई अक्ष है। ठीक है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये देखिए ये 0, ये पाई और ये 2 पाई। ठीक है, अब देखिए ये जो है इस देखिए ये ऐसे करके ये ऐसे करके ये चलता है। तो ये देखिए ये जब हम यानी कि इनका जब हम ग्राफ ड्रॉ किए तो इनका जब ग्राफ ड्रॉ किए तो विदाउट पेन उठाए जो है हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लिए। ये देखिए ये जो है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। y इक्वल टू किसका ग्राफ है, तो साइन एक्स का ग्राफ है। y इक्वल टू साइन एक्स का ये जो ग्राफ है, देखिए ये जो है इनको हम विदाउट पेन उठाए जो है वह बना लिए। तो ये जो y इक्वल टू साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स है ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और मेथड से इनको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए अब हम एक और डिफिनीशन के थ्रू समझते हैं। देखिए ये कोई हमारा एक लाइन है। ठीक है, ये हमारा कोई एक लाइन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए ये जो एक कोई पॉइंट है इसके पीछे जो होता है वह x टेंस टू ए माइनस, इनके माथे पर जो है वह माइनस का साइन लग जाता है और इनके जो थोड़ा आगे जो होता है वह x टेंस टू ए प्लस होता है, यानी कि ए पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए इनको हम यानी कि दूसरे भाषा में अगर लिखना चाहे तो x इक्वल टू ए माइनस एच, यानी कि इनको हम लिखना चाहे इस भाषा में तो ये x इक्वल टू ए माइनस एक्स, और फिर हम इन्हीं को जब लिखना चाहे तो ये ए प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए ये इसी से बना है। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों से जो है वह x टेंस टू ए प्राप्त होता है, यानी x टेंस टू जो है वह ए, यही और यही दोनों से x टेंस टू ए प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर कोई fx यानी fx इक्वल टू कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, fx इक्वल टू कोई एक फंक्शन दिया हुआ है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए ये देखिए ये जो fx इक्वल टू यानी कि fx इक्वल टू x टेंस टू ए माइनस और fx यानी कि x टेंस टू ए माइनस और fx इक्वल टू ए और x यानी कि ये x टेंस टू ए प्लस, यानी ये तीनों पर जो है वह वैल्यू सेम आएगा, तीनों पर जो है वह वैल्यू सेम आएगा तो हमारा जो है वह फंक्शन जो होगा वह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलिए हम डिफिनीशन पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन, इनका अब हम डिफिनीशन देखते हैं। A function fx is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a fx equal to fa equal to कोई जो है वह एक फिक्स वैल्यू यानी कि डिफाइंड वैल्यू प्राप्त हो, यानी कि इन्हीं को जो है हम दूसरे भाषा में अगर लिखना चाहे तो लिमिट x टेंस टू a
माइनस यानी कि a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। जब यानी कि जब ये तीनों जब बराबर होता है तो हमारा कंटिन्यूअस होता है। देखिए अगर जो हम ये देखिए एफ ए को जब हम बीच में ला देंगे तो इन्हीं को देखिए दूसरी भाषा में हो जाएगा x टेंस टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। ये यानी कि ये तीनों जब बराबर हो जाता है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। जब बराबर नहीं होता है तो वह क्या होता है, तो वह डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये देखिए और देखिए इन्हीं को जो है वह इन्हीं को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। यानी कि ये जितना भी आपको हम ये और ये जितना भी बताया है ये सभी का एक ही मतलब होता है। ठीक है, ये देखिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको जो है वह हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। इस साइड वाले को हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है, और इस साइड वाले को हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म यानी कि इतना लंबा कौन लिखने जाएगा, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में LHL कहते हैं। LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और इनको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट यानी कि RHL। ठीक है, अब देखिए डेट इज यानी कि LHL इक्वल टू FA इक्वल टू RHL। यानी जब ये तीनों जब सेम हो जाता है तो हमारा फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस होता है, अर्थात वह डिसकंटिन्यूअस होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम अदरवाइज FX इक्वल टू डिसकंटिन्यूअस और नोट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। यानी कि देखिए fx कब हमारा जब वो डिसकंटिन्यूअस होगा, तो देखिए LHL डज नॉट इक्वल टू FA यानी कि जो लेफ्ट हैंड जो लिमिट होगा वो FA इक्वल नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखिए हमारा LHL इक्वल टू FA यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब FA के इक्वल होता है, लेकिन RHL राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होता है, तो तब पर भी जो है वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और देखिए LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होता है तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, तो डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जो है वह अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पर हम चलते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। लेट f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x, देन f प्लस माइनस g इंटू एफ इंटू जी कॉमा, ये देखिए ये सभी कॉमा है। ठीक है, f बाई जी इंटू लेमडा इंटू एफ ऑफ जी आर कंटिन्यूअस। यानी कि ये कहता है अगर f और g जो है वह कंटिन्यूअस फंक्शन है तब f और यानी कि दोनों का एड जो है यानी कि दोनों को जब हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो पर भी जो है वो हमारा कंटिन्यूअस होगा। एंड जब उनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तब पर भी वह कंटिन्यूअस होगा, जब उनको डिवाइड भी करेंगे तो पर भी वह कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये जो नीचे में जो g है, ये g जो है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो वह इनडिफिनिट वैल्यू हो जाता है यानी कि अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, और जब हम लेमडा इंटू एफ यानी कि लेमडा का मतलब ये हुआ जब हम किसी स्केलर से हम यानी कि एफ और जी में मल्टीप्लाई करते हैं तो पर भी जो फंक्शन जो है वह क्या कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखिए नोट में है इफ एफ इज कंटिन्यूअस एंड जी इज डिसकंटिन्यूअस तो देन एफ प्लस माइनस जी इज डिसकंटिन्यूअस। यानी एफ और जी जो है वह डिसकंटिन्यूअस है तब एफ यानी कि दोनों का जोड़ और घटाव यानी ऐड और सब्ट्रैक्शन जो भी वह भी होगा वह डिसकंटिन्यूअस होगा। बट एफ इंटू जी में और नॉट बी कंटिन्यूअस, यानी एफ और जी जो है वह कंटिन्यूअस हो भी सकता है और भी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यही था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनमें जो है वह कुछ प्रॉपर्टीज सब आता है, उनको हम भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा सम कंटिन्यूअस फंक्शन पहला है एवरी पोलिनोमियल एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल x एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 6। ये हम पोलिनोमियल है
और देखिए जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, यह कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए इनका सेकेंड नंबर है वह देखिए आप लोग, तो ये देखिए सेकेंड नंबर है इवरी, यानी कि अब नेचुरल नंबर के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए है इवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस दैट इज एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स बटे क्यू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1 बटे एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 5 है। देखिए नीचे में जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, अगर हो जाता है तो वह अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो अपरिभाषित हो जाता है तो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x इक्वल टू -5, यहाँ पर -5 दे देंगे तो -5 और +5, तो ये क्या हो जाता है, तो ये जो है वह अगर हम नीचे में अगर जो है यहाँ पे जब अगर -5 दे देंगे तो -5 + 5 तो ये 0 हो जाता है, तो ये 1/0 हो जाता है। तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित होता है, जो है नीचे में वह 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इनको हम लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -5 पे, यानी कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है 1 बटे एक्स प्लस 5 है वह जो डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू -5 पर होगा। और अगर हम दूसरे शब्द में इनको कहेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट 5 को जो है वह छोड़ के, यानी कि -5 को जो है वह छोड़ के। ठीक है, उसमें आर यानी रियल नंबर तो होगा, सभी रियल नंबर होगा, लेकिन वो रियल नंबर में -5 को छोड़ के ये हमारा फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जी एक्स इक्वल टू लिए हैं एक्स प्लस 3 बटे x² - 4। ये देखिए जी एक्स जो है वह डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2 और -2 पर, क्योंकि यहाँ पे 2 और -2 देंगे तो नीचे में 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर देखिए इन्हीं को हम दूसरे भाषा में लिखे जी एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट -2 और 2 को छोड़ के। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इसी में है, यानी कि द लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जितना लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है। तो आप लोग इनको याद रखने वाला ये सभी चीज़ है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक पावर x इंटू एक पावर x आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू क्या हम ले, जैसे देखिए 2 पावर x यानी कि कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम 5 नंबर प्रॉपर्टीज पे देखते हैं कि वह क्या है। देखिए अब 5 नंबर प्रॉपर्टी जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइन x एंड कोस x आर कंटिन्यूअस, साइन x और कोस x जो है वह कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए साइन x और कोस x का जो वैल्यू होता है वह -1 से 1 के बीच में होता है। तो आप लोग इतना ही याद रखिए कि साइन x और कोस x जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है। जब एग्जाम क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे वहां पर ये सभी जरूरत होगा। अब देखिए सेक x यानी कि आप देखिए ये सेक x एंड tan x आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट 2n पाई इंटू π/2 को हम छोड़ देंगे, जितना भी रियल नंबर रहेगा उसमें 2n + 1 इंटू π/2 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, और देखिए ये सेक x इक्वल टू, हम सेक x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बटे कोस x। ये नीचे वाला पर्सन 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाता था वह अपरिभाषित हो जाता है, तो ये 0 नीचे वाला जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 10x साइन बटे कोस, तो ये कोस जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। देखिए फॉर डिसकंटिन्यूअस, यानी कि डिसकंटिन्यूअस कब होगा, यानी कि कोस x इक्वल टू 0 होगा तभी जाकर ना वह यानी कि डिसकंटिन्यू, यानी कि ये जो ये नीचे में 0 हो जाता तो वो अपरिभाषित हो जाता। ये देखिए x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 पर जो है यह फंक्शन जो है वह डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है, इसी में है कोट x एंड कोसेक x आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट n पाई को छोड़कर, क्योंकि देखिए कोट के नीचे में जो है वह साइन आ जाता है, कोट के नीचे में जो है वह साइन आ जाता है। तो देखिए कोट x इक्वल टू कोस बाय साइन एंड कोसेक x इक्वल टू 1 बाय साइन फॉर डिसकंटिन्यूअस साइन x इक्वल टू 0, यानी नीचे में जो हुआ 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो वो परिभाषित हो जाता है, तो परिभाषित हो जाता है तो वह फंक्शन जो है वह डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। साइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू n पाई हो गया। ठीक है, चलिए अब हम 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है हमारा मॉडुलस फंक्शन f(x), यानी f(x) इक्वल टू x।
इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अभी देखिए हम आपको प्रॉपर्टीज 5 में बताए थे कि साइन एक्स और कोस एक्स जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है। अगर हम यहाँ पे साइन एक्स ही ले, देखिए मोड वाला जो मोड में जो भी वैल्यू आता है वह महीना अगर पॉजिटिव रहता है तो ठीक है पॉजिटिव निकल जाता है, जब निगेटिव में रहता है तो जब वो निकलता है बाहर तो वह पॉजिटिव बना देता है। अगर हम साइन एक्स का बात करें तो साइन एक्स जो है वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए हम यानी कि मोड साइन एक्स जब लेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स जब कंटिन्यूअस होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट माइनस यानी कि साइन एक्स का जो मान होता है वह -1 से 1 के बीच में होता है। तो लेकिन यहाँ पे ये एक्स है, यहाँ पर हम लेंगे साइन एक्स, तो जो है वह निगेटिव वाला वैल्यू को हम छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाला को लेंगे तो 0 से 1 तक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि देखिए ये मॉडुलस फंक्शन जो है वह और साइन एक्स और कोस एक्स और ये सभी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडुलस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर ये इसका बहुत ही उपयोग होगा, तो आप लोग इनको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला देखते हैं 9 नंबर प्रॉपर्टीज का है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए fx इक्वल टू, ये देखिए हम ये बिग ब्रैकेट में लिखते हैं x इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर। देखिए यानी कि ये कहता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है एट इंटीजर, इंटीजर पर जो है वह यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वह डिसकंटिन्यूअस होता है। फॉर यानी कि एग्जाम्पल हम fx इक्वल टू लिए हैं, x इज यानी कि x इज कंटिन्यूअस एस डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ये देखिए ये हम 5 लिए हैं, तो ये देखिए 5 तो एक्चुअली क्या है, तो हमारा इंटीजर ही ना है, तो ये हमारा जो है वह डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a देन यानी कि मोड ऑफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल है, यहाँ पर साइन एक्स जो फंक्शन होता है वह कंटिन्यूअस होता है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तब मोड साइन एक्स भी जो है वह कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये इतना बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है अब हम आगे देखते हैं, तो वह आगे है हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब हम उनको देखते हैं। अब देखिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 के फॉर्म में रहता है तो हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी बटे प्लस माइनस इन्फिनिटी रहता है तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के यानी कि बीच में रहता है तो वह इनडिटर्मिनेंट रहता है। 0 इंटू इन्फिनिटी रहता है तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। 0 के पावर 0 रहता है तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रहता है। 1 के पावर इन्फिनिटी रहता है तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इन्फिनिटी के पावर 0 रहता है तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है वह टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, जो कि आप लोग क्लास 11th में भी ये बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा इसमें जो जितना भी फॉर्मूला लगेगा उनको हम देखते हैं। तो ये देखिए फॉर्मूला बेसिक ही फॉर्मूला लगेगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बटे x इक्वल टू 1, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बटे x, यानी कि ये जो साइन एक्स इसके एंगल में जो है ये x है ना, तो इसके नीचे भी x होना चाहिए तो उनका मान 1 हो जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटे x, यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पर भी x है तो इनका भी वैल्यू 1 हो जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस x बटे x, इसका वैल्यू जो है वह 0 हो जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बटे x, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बटे x तो इक्वल टू 1, यानी कि ये यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बटे x, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बटे x, इसका वैल्यू log a हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बटे x, जब रहेगा तो हमारा वैल्यू 1 हो जाता है। अगला है लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बटे x, ये इस फॉर्म में रहेगा तो ये वैल्यू जो है वह 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे लास्ट है लिमिट x टेंस टू a
एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बटे एक्स माइनस ए इक्वल टू जो यानी कि तब वो जाकर हमारा इस टाइप का जब रहेगा तो हो जाएगा एन इंटू एक पावर एन माइनस वन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन ये जो जितना भी हम आपको बताए हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। इनका जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो फिर कहते हैं कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।